तो अब बारी है इन छोटे छोटे होल्ड्स को करने की, क्योंकि ये होल्ड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और ज़रूर इनका कोई ना कोई काम बंदूक में होता होगा। बट हमें उस बात से मतलब नहीं है, सिर्फ गन बनाने से मतलब है, और उस लेवल तक हम यहाँ पर जा भी नहीं रहे, इस कोर्स में तो खासकर। हाँ, तो इन होल्ड्स के लिए फिर से मुझे बूलियन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके एक नया टूल जिसका नाम होगा बूल, उसे अनेबल कर लें। इससे क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके सीधा वायर फ्रेम मोड करते थे, बूलियन मॉडिफायर अप्लाई करते थे, वो सब करते थे। अब वो सब हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना सेव कर सकते हैं। कैसे, बताता हूँ। सबसे पहले होल्ड के हिसाब से मैंने एक शेप ली, शिफ्ट दबा के पहले राइट हैंड क्लिक करके यहाँ पर मैंने कर्सर ले लिया और इस तरह से शिफ्ट ए और शिफ्ट ए दबा के मैंने एक क्यूब ऐड कर लिया। राइट, ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको छोटा किया कुछ इस तरह से, ताकि वहाँ पर फिट हो जाए, लाइक दिस। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर फिट कर लिया। अब वापस से 3D व्यू में आकर चेक करूँगा कि हाँ ये सब कुछ ठीक ठाक तो है, तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको मैंने वापस से एक्स डायरेक्शन में स्केल कर लिया ताकि ये सही हो पाए, और एक्स में मूव भी कर लिया। राइट, हाँ, तो अब बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा नीचे जो एजेस दी हुई यहाँ पर, या फिर अगर मैं किसी इमेज को देखूँ तो किसी इमेज में ये जो एजेस हैं ये थोड़ी बेवल्ड है, यानी कि पूरी तरह से तो ज़ीरो नहीं है, थोड़ा बहुत बेवल्ड सरफेस है और काफ़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। हालांकि मैं इतना अच्छे से नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, कम से कम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी हद तक ये ठीक है, जो कि हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बिल्कुल ऐसा तो हम नहीं बनाना चाहते, पर फिर भी हम चाहते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्सन है तो खुद ब खुद उस वाले क्यूब से कट जाएगा, जो कि हमने पहले भी काट दिया है, जो कि ऊपर वाली जो लाइन है। और मतलब एक मिनट, ये जो इस तरह से जो पैटर्न है, ये पैटर्न तो ऑलरेडी मिल चुका है, बस हम होल्स की ज़रूरत है। और होल्स में ये बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक बूलियन मॉडिफायर लगा हुआ है इस जगह पर, यानी पूरी तरह से ये शार्प नहीं है, थोड़ी बहुत स्मूथ है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो साइड वाली एजेस हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ कर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसलिए उस वाले एज पे आया और इस तरह से यहाँ पर इन दोनों को ही एन दबा के थोड़ा सा बेवल दे दिया, कुछ इस तरह से। वर्टिस में नहीं, सॉरी, एज में आके करना है, तो करीब 0, पूरा 1 ही दे देते हैं। और इस हिसाब से फिर इसमें मैं एक इस वाले को लेकर, ये मेरा रेफरेंस टैब के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने इस कलेक्शन को डिसेबल किया है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इसको उठा के बाहर रख देता हूँ। और इस बार ध्यान रखूँगा कि मेरा ये सिलेक्शन मेन सिलेक्शन हो, ताकि मैं कुछ भी नया ऐड करूँ तो वो यहाँ पर ऐड हो। हाँ, तो अब क्यूब सेलेक्ट किया, एडिट मोड में आया और इस मतलब वो काम तो कर ही लिया। मॉडिफायर में आके एक बेवल मॉडिफायर लगाया और यहाँ पर फिर से मैंने वेट दे दिया। ओके, और नंबर ऑफ वर्टिसेस करीब 4 कर दी, और इस डिस्टेंस को अपने हिसाब से थोड़ा कम कर देते हैं शिफ्ट दबाते हुए, लगभग इतना। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो बस हमें ऐसा करना था। अब बारी, आप ऑलरेडी जानते हो क्या करने की, अरे मॉडिफायर ऐड करने की। अब अरे मॉडिफायर से अगर मैं इसी में अरे लगाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं शिफ्ट दबा के, सॉरी, एडिट मोड में आके इसको कॉपी करके वाई डायरेक्शन में मूव कर लूँगा, करीब यहाँ पर। इससे क्या होगा, अरे मॉडिफायर लगाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। कैसे, समझते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे जाके मॉडिफायर ऐड किया अरे, और वाई डायरेक्शन में, ना कि एक्स में 1 कर दिया और एक्स में 0 कर दिया, इस तरह से। और अब इसको मूव करने की बारी है। काउंटिंग बढ़ा देते हैं, बाद में बढ़ा लेंगे वैसे तो, थोड़ा सा मूव करते हैं ताकि हम इसको बिल्कुल सही तरह से फिट कर पाएँ। तो यहाँ पर ये लगभग फिट हो रहा है, पूरी तरह से एग्जैक्ट तो मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पर लगभग मैच हो ही जा रहा है। और पूरी तरह से एग्जैक्ट तो मेजरमेंट हमें या इमेज नहीं मिलने वाली है, तो हम इसी से काम चलाने वाले हैं फ़िलहाल। अगर मैं कोर्स नहीं बना रहा होता, अलग अलग गन बना रहा होता अपनी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होता इन चीज़ों को लेकर, पर फिलहाल फॉर द सेक ऑफ कोर्स हम इसको ऐसे ही करने वाले हैं। ओके, हाँ, तो हमारे मॉडिफायर लग चुका है। अब बस एक ही काम करना है, इसमें बूलियन मॉडिफायर ऐड करना है। तो वही तरीका, मैं इसको सुनूँ और जाके बूलियन मॉडिफायर ऐड करूँ और ये सब, या फिर दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट बी दबाने के बाद मुझसे ये पूछता है, ठीक है, आप बूल टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, या फिर एक नया ऑप्शन स्लाइस, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं कि क्या होता है। फिलहाल हम इसको समझ भी नहीं रहे। अब यहाँ पर डिफरेंस इधर भी है और इधर भी है। इसका फ़ायदा, इसका मतलब ये है ऊपर वाले का, कि अगर मैं यहाँ डिफरेंस करता हूँ तो ये खुद पे खुद अप्लाई होकर चला जाएगा, जिससे मैं लाइव मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगा, या फिर एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल अभी नहीं करना चाहता। इसलिए मैं कंट्रोल नंपैड दबा के डिफरेंस वाला मोड यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल शिफ्ट भी दबा के यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा खुद पे खुद बूलियन मॉडिफायर ऐड हो गया और ये सब की सब एक ही कलेक्शन के अंदर आ गए। राइट, और इस वाले क्यूब को मैं फिर जाके बूलियन में छोड़ दूंगा। वापस ऑब्जेक्ट सॉलिड मोड में आके चेक करूंगा कि हाँ मेरा काम हो गया है, तो हाँ, जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही मुझे गन मिल गई है।
राइट। हाँ, ये थोड़ी बहुत एजेस इस तरह से आ रही है क्योंकि जो स्क्रू मॉडिफायर हमारा, उसमें हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ानी होगी, और यहाँ पर भी खुद ब खुद B2 ऐड हो गया है, तो उस काम से हम बच गए। तो जैसे मैं नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ा देता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो मैं इसको 32 कर देता हूँ, तो 32 पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत स्मूथ अच्छे से करना पड़ेगा, पर लगभग ठीक ही है। यहाँ भी 32 कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 45 के आसपास कर देते हैं। खैर ये सब काम हम बाद में भी कर सकते हैं, तो 24 ही ये भी रहने देते हैं। और फॉर द सेक ऑफ, मतलब ताकि बाद में हमको पता रहे, 48 अब यहाँ कर देते हैं रेंडर में, ताकि हम इनको आराम से चेंज कर पाए। हाँ, तो पहला वाला पोर्शन हमारा अचीव हो चुका है। जैसे हम यहाँ पर चाह रहे थे वैसे हमको यहाँ मिल गई है, और जैसे हम यहाँ चाह रहे थे वैसे ही हमको यहाँ मिल गई। वापस से राइट क्लिक दबा के मैं इसको फिर से ऑटो स्मूथ कर दूंगा। ओके, अब बारी है साइड वाले एजेस को लेने की, ये वाली जो साइड में इस तरह से कट लगा हुआ है। हाँ, तो इसको भी बनाते हैं। वापस से मैं 3 दबा के साइड व्यू में आया, वायर फ्रेम मोड में आके फिर शिफ्ट ए दबा कर वापस शिफ्ट सी दबाया, क्योंकि इससे मुझे प्रॉब्लम हो गई थी पहले। तो शिफ्ट ए दबा के फिर से एक क्यूब ऐड किया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया ऑब्जेक्ट मोड में ही, कंट्रोल ए दबा के रोटेशन स्केल को सेट कर लिया, वापस एडिट मोड में आके इसको ऊपर रखा और उस जगह पर फिट किया जहाँ मैं इसको चाहता हूँ। थोड़ा छोटा कर लिया, करीब इतना, और वर्टिस को आके थोड़ा सा आगे इस तरफ मूव कर दिया। ओके, थोड़ा सा, वैसे वहाँ पर तो कट ही है, तो वहाँ तो हम पूरी तरह से नहीं चाहते, या फिर चाहते हैं एक तरीके से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, तो ऊपर थोड़ा सा मूव कर दिया करीब यहाँ पर। ओके, और नीचे ज़्यादा है तो इसको भी थोड़ा सा मूव करके ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर ठीक रहेगा बिल्कुल। इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लिया। अब चैलेंज जो आने वाला है वो चैलेंज यहाँ पर है ये कि हम ये वाला जो पोर्शन है ना, कुछ इस तरीके का अजीब सा कट कैसे बनाएंगे। वेल, ये ज़्यादा डिफरेंट या ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। लेकिन पहले मुझे इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करना होगा, तो इसलिए मैं इसको एक्स डायरेक्शन में थोड़ा स्केल करूँगा और इसको परफेक्ट जगह पर फिट करूँगा। तो पहले मुझे इमेज चाहिए कि ऊपर से किस तरह से मैं इसको देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक बात नज़र आती है कि ये वाला जो कट है पूरी तरह से सीधा नहीं है। एक और इमेज है मेरे पास, जैसे कि ये पूरी तरह से सीधा नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा सा है, और लगभग एक गड्ढा सा यहाँ पर है, मतलब कि गड्ढा सा एक जगह से यहाँ पर छूटी हुई है, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये देखो आप, थोड़ी सी यहाँ पर जगह छूटी हुई है, तो इस जगह को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले चैलेंज तो ये होगा, और दूसरा चैलेंज वो ये वाला होगा जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, बस परेशान कर रहा है। हाँ, तो अब थोड़ा सा अंदर देख पा रहे हैं कि होल थोड़ा ज़्यादा अंदर तक है, तो इसलिए वापस से मैं ऊपर टॉप व्यू में आके इसको सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में मूव करूँगा, सॉलिड मोड में आके कुछ लगभग यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो होल्स में से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और मूव करेंगे इसको, यहाँ ठीक रहेगा। इतना तो करीब छेद है ही लगभग, चेंज होगा तो हम बाद में इसको अपने हिसाब से चेंज कर ही लेंगे। हाँ, तो फिलहाल यहाँ पर है, क्योंकि मुझे छोटी बहुत ये जगह भी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा नीचे भी करना होगा। तो वापस से वायर फ्रेम मोड में आके ऊपर वाले को सेलेक्ट किया और थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया, कुछ यहाँ पर, राइट। अब ये बिल्कुल ठीक है। या फिर एक और रास्ता था हमारे पास, पर छोड़ो, अब यही रखते हैं। अब इस वाली एज को सेलेक्ट करके यहाँ पर बेवल बिट दे दिया और इसको बेवल कर देंगे। एंगल में जाके वेट और नंबर ऑफ वर्टिसेस करीब 6 कर दी, 6 में ठीक हो जाएगा काम। और देखा कि हाँ, सब कुछ ठीक है लगभग, और कहीं ज़्यादा ऑप्शन तो चेंज नहीं हो गया है, बिल्कुल ठीक है। पूरी तरह से एग्जैक्ट तो नहीं बना रहे हम, पर हाँ लगभग कोशिश कर रहे हैं बनाने की। और एक करीब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया ताकि ठीक हो जाए, यहाँ ठीक है बिल्कुल, और कहीं देने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि शायद ऊपर हमें यहाँ पर कोने पर देना चाहिए, ताकि थोड़ा स्मूथ से लगे। वैसे वो काम रीमैच से हम बाद में कर ही लेंगे, तो वो ज़्यादा बड़ी सिरदर्दी अभी नहीं है हमारे लिए। ओके, अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, ये मतलब ये जो छेद है, ये शायद हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ फिर से मैं इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ, यहाँ ठीक है। या फिर देखते हैं बाद में चेंज कर लेंगे इसको। अब सीधा हमको बूलियन मॉडिफायर ऐड करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बी, और यहाँ से आके डिफरेंस, इस तरह से जो मैं चाह रहा था मुझे मिल जा रहा है। बट ऊपर जो वर्टिसेस ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी थी, बट पूरी तरह से वैसी नहीं जैसी हम चाह रहे थे। तो वैसे लेने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे मूव करूँगा तकरीबन यहाँ पर, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ, ताकि उसके हिसाब से सूटेबल हो जाए। और इसको थोड़ा नीचे की तरफ भी, क्योंकि नीचे पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहा है।
या फिर तो हो जा रहा है, बट शायद मुझे लगता है कि बेवल बढ़ानी पड़ेगी शायद। इतना ही ठीक है। शायद ज़्यादा नीचे मूव कर दिया है, ये शायद ज़्यादा बाहर है। थोड़ा सा इसको अंदर किया जा सकता है, तो GX शायद अब ठीक है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा बाहर की तरफ भी GX अब लगभग ठीक ही है। पूरी तरह से ज़्यादा ध्यान इस पे देना भी नहीं है हमें, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देते हैं कि अगर बाद में गन चेंज करनी पड़ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो ये वाला पोर्शन भी हमने कवर कर लिया है। वापस इसको ऑटो स्मूथ हम कर देंगे। नहीं हो पा रहा है, एज पूरी तरह से ढक नहीं पा रही है। रीज़न इसका ये है कि तो वर्टिसेस हमारे पास कम है, बाकी दूसरा अगर मैं आके नॉर्मल चेक करूँ तो उसका एंगल मुझे बढ़ाना होगा। फ़िलहाल यहाँ कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, तो मैं ज़्यादातर 44 का यूज़ करता हूँ। 44 पे काम हो जाता है, इसलिए अभी मैंने इसको 44 ही दे दिया है। हाँ, तो गन बिल्कुल ठीक हो गया, पर ये पूरी तरह से सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, बाहर की तरफ को है, तो हमें थोड़ा टेढ़ा भी करना होगा। इसीलिए इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और नीचे वाली एज को सेलेक्ट करते हुए एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया, ऐसे कुछ, जिसे थोड़ा बहुत टेढ़ा सा लगे। थोड़ा सा और यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा नीचे भी मूव कर लिया, इधर कुछ। अब ये पूरी तरह से ठीक है। इसको उठा के बूलियन में डाल दिया। बूलियन को चाहे तो डिसेबल कर सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इधर ही ना रहे, इस तरफ भी रहे, क्योंकि ये दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ ऐड करने के लिए वापस इसको अनेबल किया, इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+A ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस, और जाके मॉडिफायर ऐड किया एक नया, जिसका नाम है, अब जानते हो, मिरर। और ये खुद ब खुद इधर भी ऐड हो गया, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल ठीक है। ये हो सकता है बाद में हमें थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़े, चेंज करना पड़े, तो वो हम कर देंगे। क्लिपिंग की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। और इस तरह से हमने बूलियन मॉडिफायर ऐड करके अपना पहला वाला पोर्शन कवर कर लिया है। तो ज़्यादातर हम इन्हीं मॉडिफायर का यूज़ करने वाले हैं।